रहमानुर्रहीम। मुताल्लिक़ात मद के मुताल्लिक़ात जितनी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की है कि आज के सबक में ही तमाम चीज़ें हम निपटा लें। कोशिश तो ये की है, असल में ये सबक वैसे जो है ना 3-4 असबाक पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही सबक में जो है क्या नाम है सारे हम इसको निपटा लें। सबसे पहली बात यह है कि मुताल्लिक़ात मद के हवाले से जो चीज़ें ज़रूरी है, मद के अंदर जो जो चीज़ें हमें सामने आएगी, जो जो चीज़ें ज़रूरी होगी, उन चीज़ों को हम जो है ना क्या नाम है बोर्ड के ऊपर लेकर आ जाएं। उन तमाम चीज़ों को जो है ना आपके सामने हम बयान करें, ताकि जो भी बात हो मद के मुताल्लिक़ उसमें आपको किसी किस्म की बात में परेशानी ना हो। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले देखें महल्ले मद। महल्ले मद का मतलब क्या है? महल्ले मद दो किस्म के हैं, एक हुरूफ मद्दा, एक हुरूफ लीन। बात समझ में आ रही है ना? मद जब भी होगा या हुरूफ मद्दा पर होगा या हुरूफ लीन पर होगा, इसके अलावा किसी हर्फ पर मद नहीं होगा। महल्ले मद ये है, यानी जिस जगह मद ने होना है वो क्या है? हुरूफ मद्दा है या हुरूफ लीन है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले हमेशा ज़बर हो, वाव साकिन हो उससे पहले हमेशा पेश हो, या साकिन हो इससे पहले हमेशा ज़ेर हो। बात समझ में आ रही है? ये हुरूफ मद्दा है। हाँ, कड़ी हरकत भी हुरूफ मद्दा में दाखिल है। आपको मैंने बताया था कड़ी हरकत चूँकि नक़ल मुतवातिर में हुरूफ मद्दा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को सिखाया। ये तलक्की के अंदर, पढ़ने के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पर मद किया है, सहाबा ने भी मद किया है, लेकिन रस्मुल ख़त में लिखने में नहीं है। लिखने में ना होने की वजह से यहाँ पर कड़ी हरकत आए हैं। क्या आए हैं? कड़ी हरकत। बात समझ में आ रही है? समझे ना? तो ये कड़ी हरकत ये हुरूफ मद्दा है। क्या है? हुरूफ मद्दा। तो जिस तरह हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या का जो हुक्म है वही हुक्म कड़ी हरकत का है। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, कभी वही हुक्म है जो हुरूफ मद्दा का हुक्म है। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसी तरह वावलीन यालीन। वावलीन यालीन की पहचान क्या है? वाव साकिन हो या साकिना हो, इससे पहले ज़बर हो। बात समझ में आ रही है? देखो ये अलिफ से पहले ज़बर होगा बा, वाव साकिन से पहले पेश होगा बू, या साकिन से पहले ज़ेर होगी बी। सही है? इसी तरह हुरूफ लीन बई, बाया ज़बर बई, बावा ज़बर बऊ। बात समझ में आ रहे हैं ना? देखो वाव से पहले पेश आएगा या ज़बर आएगा। ज़ेर अरबी का कायदा ये है, जब वाव साकिन से पहले ज़ेर हो तो वाव किससे तब्दील करेंगे? या से। बात समझ में आ रही है? इसी तरह या से पहले ज़बर होगा या पेश हो, क्या नाम है, ज़ेर होगा। या से पहले ज़बर होगा या ज़ेर होगा, पेश नहीं आएगा। या से पहले जब भी पेश होगा तो या को किससे तब्दील कर दें? वाव से तब्दील कर दें। बात समझ में आई है? तो या से पहले पेश नहीं आएगा, वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आएगा। तो या साकिना से वाव साकिना से पहले दो हरकतें आती हैं। कितनी हरकतें आती है? दो। एक हरकत उसका मुवाफिक है और एक हरकत जो है ना मुवाफिक नहीं है। जो मुवाफिक है वो मद्दा है, जो मुवाफिक नहीं है वो लीन है। बात समझ आए? यानी वाव साकिन से पहले पेश होगा तो मद्दा है। बात समझे ना? ये मुवाफिक है। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो लीन है। बात समझ आ रही है? इसी तरह या साकिन से पहले पेश ज़ेर हो तो या क्या है? मद्दा है, मुवाफिक है ना हरकत। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन है, या साकिन से पहले पेश नहीं होगी। वो कायदे के अंदर आपने देखा होगा तख्ती के अंदर वो जो सुकून वाली तख्ती है उसके अंदर जो है ना क्या नाम है हमजा वाव ज़बर औ, हमजा वाव ज़ेर ई, हमजा वाव पेश ऊ लिखा हुआ है। तो उसमें ज़ेर गलत है, ज़ेर क्या है? गलत है। इसी तरह कायदे के अंदर उसी कायदे में आगे जो है ना क्या नाम है हमजा ज़बर आई, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उई लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो वो उई भी गलत है, समझे ना? यू भी गलत है, उई भी गलत है। ये कायदे वाले की गलती नहीं है, साहिब जो है ना क्या नाम है कायदा, जिन्होंने कायदा लिखा है उसकी गलती नहीं है। बात समझे ना? ये किताबत की गलती है। हर एक मकतबे ने अपना छापना शुरू कर दिया तो वो जिस तरह भी लिखते हैं उसके अंदर कायदे के अंदर इस तरह की बहुत सारी गलती है। सही है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, इन्ना आतईना वो आखिरी तख्तियों में एक जगह तो इन्ना आतईना का सही लिखे, दूसरे जगह इन्ना आतईना काफ नहीं लिखे उसके साथ। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह जो है ना क्या इरबदी, वहां पर अल इरबदी होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे कुर्रा हज़रात को ये शक पड़ जाते हैं कि ये रा जो है ना हमजा वसलिया है या हमजा क़तइया है। वो रा को पुर करना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो रा असली है अल इरबदी,
कुरान करीम का जो वो क्या नाम है कलमा है, गैरी उलील इरबती, बात समझे ना। तो वहां पर अल इरबती लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मसला ये है कि हुरूफ मद हुरूफ लीन आपको समझ में आ गए। जितना भी बहस होगा ना इन दोनों के ऊपर होगा। मद का जितना बहस होगा किन पर होगा? इन दोनों पर। कड़ा जबर कड़ी जेर उल्टा पेश ये हुरूफ मद में दाखिल है और हुरूफ लीन ये दोनों महल मद है। क्या है? अच्छा सुने, महल मद के अंदर ये कवी है हुरूफ मद्दा और कड़ी हरकत क्या है? कवी है। और हुरूफ लीन ज़ईफ है। महल मद हुरूफ लीन क्या है? ज़ईफ है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखे मद की जो है क्या नाम है यानी असबाब मद कितने? ये असबाब मद मद फरई के लिए, किसके लिए है? मद असली के लिए नहीं है। असबाब मद कितने? 3, हमजा सुकून तशदीद। बाज कुतुब ने सुकून और तशदीद को 1 शुमार किया है तो असबाब मद 2 शुमार किए हैं, तो वो भी सही है। क्यों? उनसे जो है ना सुकून और तशदीद दोनों मुराद होते हैं। जिन्होंने इनको अलग अलग शुमार किया तो वो 3 कहते हैं, जिन्होंने मतलब सुकून और तशदीद को 1 शुमार किया है वो 2 कहते हैं। सही है ना। तो असबाब मद कितने हैं? 3 है। असबाब मद मद फरई के लिए, मद असली के लिए नहीं है। बात समझे ना। पहले आप अक़साम मद देखें। अक़साम मद कितने हैं? 2, मद असली मद फरई। मद असली मद फरई। मद असली क्या है? मद फरई क्या है? मद असली वो है हुरूफ मद के बाद असबाब मद में से कोई सबब ना हो। यानी असबाब मद 3 है, हमजा सुकून और तशदीद। हमजा सुकून और तशदीद। हुरूफ मद के बाद हमजा ना हो, सुकून ना हो, तशदीद ना हो तो मद असली है। हुरूफ मद के बाद हमजा हो, सुकून हो, तशदीद हो तो मद फरई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई नहीं आई? यानी हुरूफ मद के बाद हम देखेंगे अगर हमजा आ जाए, हुरूफ मद के बाद किसी और हर्फ के ऊपर कोई और हर्फ हमजा हो या कोई और हर्फ साकिन हो, खुद हुरूफ मद पर हम वक्फ करेंगे, क़ालू वो मद असली है। उसके बाद अगर किसी हर्फ कोई हर्फ साकिन हो, बाज लोग इसमें भी गलती करते हैं, क़ालू के अंदर कहते हैं वाव मद साकिन है, वो सुकून नहीं, वो तो खुद है ना। हुरूफ मद के बाद कोई हर्फ साकिन हो, इस चीज का ख्याल रखना। या हुरूफ मद के बाद हमजा हो या हुरूफ मद के बाद कोई हर्फ मुशद्दद हो। सही है। तो ये 3 जो है ना क्या नाम है असबाब मद है। असबाब मद मद फरई के लिए है। किसके लिए है? मद फरई के लिए। अक़साम मद 2 है, असली और मद फरई। मद असली की किस्में, मद असली की सूरतें हैं। क्या है? सूरतें हैं। समझे ना। वो ये है, ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखें मद फरई। मद फरई जो है ना कुतुब के अंदर, ये तमाम कुतुब में ये लेके मद असली की ये जो सूरतें हैं, ये सूरतें बड़ी किताबों में है। कहां पर है? बड़ी किताबों में है। लेकिन इसका ताल्लुक चूंकि यहाँ पर क़िराअत के साथ भी है तो इसका आपको समझना जरूरी है। बात समझ आ रही है ना। तो मद फरई की जो किस्में हैं वो 9 किस्में। कितनी किस्में हैं? मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम कलमी मुसक़ल, मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़, मद लाजिम हर्फी मुसक़ल, मद लाजिम हर्फी मुख़फ़फ़, मद लीन लाजिम, मद लीन आरिज़, मद आरिज़ सुकून वक्फी। ये 9 किस्में। सही है। अच्छा, इन 9 किस्मों को हम कैसे पहचानेंगे? आप सबसे पहले देखें कि देखिए जो है ना क्या नाम है असबाब मद के अंदर 3 सबब है। कितने सबब है? 3। एक हमजा है, एक सुकून है। सुकून की 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? एक सुकून है असली है, एक सुकून है आरजी है। हाँ समझ में आ रही है? एक सुकून है असली है, एक सुकून है आरजी है। सही है। अच्छा, एक है तशदीद। तशदीद भी सुकून में दाखिल है। तशदीद भी किसमें दाखिल है? सुकून असली में दाखिल है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखें हुरूफ मद के बाद अगर हमजा आएगा, हमजा तो 2 किस्म के मद होंगे। कितने किस्म के मद होंगे? या मद मुत्तसिल या मद मुनफसिल। हुरूफ मद के बाद अगर हमजा होगा तो कितने किस्म के मद होंगे? 2 किस्म के। या वो मद मुत्तसिल होगा या मद मुनफसिल। अच्छा, मद मुत्तसिल और मुनफसिल को कैसे पहचाने? मद मुत्तसिल और मुनफसिल की पहचान यह है कि अगर हमजा और हुरूफ मद एक कलमा में है मद मुत्तसिल है, हमजा और हुरूफ मद दोनों अलग अलग कलमे में तो मद मुनफसिल है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यानी जब भी हुरूफ मद के बाद हमजा होगा ना तो ये बाकी कोई सब मद नहीं होगा। कौन से मद होंगे वो? या मुत्तसिल या मुनफसिल। बात समझ में आ रही है? गौर से सुनो। हुरूफ मद के बाद, हुरूफ मद के बाद अगर हमजा होगा ना तो फिर सिर्फ 2 किस्म के मद होंगे। कितने किस्म के? मुत्तसिल या मुनफसिल। ये बाकी मद इसके हमजे के साथ ताल्लुक नहीं है। हमजे के साथ कितने मदों का ताल्लुक है? कौन से? मुत्तसिल या मुनफसिल।
अच्छा, मुत्तसिल मुनफसिल की क्या पहचान है? हमजा और हुरूफ मद्दा एक कलमा में तो मुत्तसिल है, जा। देखो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि आप जब इस पर वक्फ करेंगे तो हमजा पढ़ा जाएगा। आप वक्फ करें जा पर, पढ़ा गया ना हमजा, तो मतलब ये एक कलमा है ना, इसलिए हमजा पढ़ा गया। वमा उनजिला, वमा पर वक्फ करें, हमजा पढ़ा जा रहा है, वमा हमजा नहीं पढ़ा जा रहा है ना। आप समझ में आ गया कि अगर ये एक कलमे में होता, हम वक्फ करते तो हमजा पढ़ा जाता। एक कलमे में नहीं है, जब हम वक्फ कर रहे हैं तो हमजा, आप समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बात समझ में आई? एक कलमे में होगा तो हम वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में हमजा, और हमजा जब पढ़ा जाएगा तो मद भी होगा। वमा उनजिल में हमजा नहीं पढ़ा जाएगा वक्फ करने में, वमा जब हमजा नहीं पढ़ा जाएगा तो मद भी, यानी सबब नहीं होगा। जब सबब नहीं होगा तो मुसब्बब नहीं होगा। सबब मुसब्बब कब होता है? सबब के बाद। मुसब्बब का मतलब है कि हम जब मद करते हैं ना, ये मुसब्बब है, और इसका सबब क्या है? हमजा। हाँ, जब हमने हमजा पढ़ा तो मद होगा, हमजा नहीं पढ़ा तो मद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो वमा उनजिल में हम वक्फ करेंगे, हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। जब हमजा नहीं पढ़ा जाएगा तो मद भी नहीं होगा। और जा में जब वक्फ करेंगे तो हमजा पढ़ा जाएगा, हमजा पढ़ा जाएगा तो मद होगा। तो इसका मतलब है कि जा के अंदर हमजा पढ़ा जा रहे हैं, उसी कलमा में इसलिए पढ़ा जा रहे हैं ना। कलमे के दरमियान में तो वक्फ नहीं हो सकता है। कोई भी कलमे पर आप वक्फ करेंगे, कलमे को पूरा करके वक्फ करेंगे ना, तो वमा ये अलग कलमा है, उनजिला अलग कलमा है। तो वमा हमने पढ़ा, जब वक्फ किया तो यहां पर हमजा नहीं पढ़ा गया। क्यों? हमजा इस कलमे में है ही नहीं। सही है? जा जब हमने वक्फ किया हमजा पढ़ा गया, इसलिए कि हमजा इस कलमे में है। तो एक ही कलमे है ना हमजा, हुरूफ मद और हमजा का। जब दोनों का एक कलमे तो मुत्तसिल है, अलग कलमे है तो मुनफसिल। बात समझ में आ रही है? मुत्तसिल का मतलब मिला हुआ, मुनफसिल का मतलब जुदा। एक ही कलमा में होगा तो मिला हुआ होगा, अलग कलमे में होगा तो। बात समझ में आई? हाँ, उसके बाद है जो क्या नाम है, मद्दे लाजिम। देखो मैंने आपको कहा कि सुकून की कितनी किस्में हैं? दो। एक है सुकून असली, एक है सुकून आर्जी। ये मद्दे लाजिम के अंदर जितने भी सुकून है, सुकून असली है, चाहे वो सुकून है या तशदीद है, वो क्या है? सुकून है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? उसमें क्या है? सुकून असली। सही है? ये सुकून असली यानी ये कलमी और हरफी। कलमी किसको कहते हैं? हरफी किसको कहते हैं? कलमी का मतलब है कि मद कलमे में होगा, कहां पर होगा, और उसके बाद कोई हर्फ साकिन होगा या कोई हर्फ मुशद्दद होगा। अगर साकिन होगा तो वो मुखफ़फ़ है, मुशद्दद होगा तो वो मुसक्कल है। बात समझ में आ रही है? दाब्बतिन, आप देखें, इधर देखें, दाब्बतिन, ये अलिफ मद्दा जो है ना, अलिफ मद्दा और ये तशदीद एक ही कलमा है ना, और मद कहां पर है? कलमे में है। कहां पर है? पूरा कलमा। दाब्बतिन पूरा कलमा पढ़ा जा रहा है ना, वलद्दाल्लीन पूरा कलमा पढ़ा जा रहा है। हाँ सही है। और ये अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है तो ये क्या है? मुसक्कल। क्या है? और आल आना देखें, आल आना ये भी एक ही कलमा है ना। आपको मैंने कहा था कि खड़ी जबर हो या हुरूफ मद्दा हो, खड़ी जबर हो या हुरूफ मद्दा के, मतलब जैसे हुरूफ मद्दा है इस तरह कड़ा जबर कड़ी जबर उल्टा पेश भी हुरूफ मद्दा है। ये कड़ा जबर हुरूफ मद्दा है आल, और ये लाम क्या है? साकिन है। ये पूरा एक कलमा है, आल आना कलमा है ना, कलमा है ना, तो इसको कलमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमी क्यों कहते हैं? ये पूरा कलमा है। और इसको मुखफ़फ़ क्यों कहते हैं? ये देखो साकिन आया, इधर देखो, इधर गौर से देखो। इसको मुसक्कल क्यों कहते हैं? ये अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, ये मुसक्कल है, और अलिफ मद्दा के बाद सुकून है, क्या है? मुखफ़फ़ है। तो लीन जो है ना क्या, मद्दे लाजिम कलमी, कलमी की दो किस्में हैं, मुसक्कल और मुखफ़फ़। मुसक्कल क्या है? हुरूफ मद्दा कलमा में हो, इसकी तारीफ ये है, हर्फ मद्दा कलमा में हो और उसके बाद कोई हर्फ मुशद्दद हो, उसके बाद कोई हर्फ मुशद्दद हो। बात समझ में आ रही है? तो ये दाब्बतिन कलमा में अलिफ मद्दा और उसके बाद कोई हर्फ क्या है? मुशद्दद है। और इसकी तारीफ क्या है? हर्फ मद्दा कलमा में हो, उसके बाद कोई हर्फ साकिन हो जिसका सुकून असली हो, जिसका सुकून, तशदीद के अंदर सुकून असली की जरूरत नहीं है, वो है सुकून असली। समझा ना? सुकून के अंदर जो है ना क्या नाम है, इस चीज का ख्याल करना है कि सुकून क्या है? असली। तो ये कुरान करीम में लाजिम कलमी मुखफ़फ़ की सिर्फ आल आना मिसाल है, और मिसाल कुरान में नहीं है। आल आना वाला कलमा है ना, कलमी मुखफ़फ़ की ये एक मिसाल है,
बाकी कलमी मुस्तक़ल की मिसाल दाबतिन हाज जगह दुहाज जूनी वलज़ालिन साफ़ात, ये सारी मिसालें किसकी है? कलमी मुस्तक़ल की है। बात समझ में आ गई है? अब हरफी की तरफ देखो, हरफी मुस्तक़ल और हरफी मुखफ़फ़। हरफी मुस्तक़ल क्या है, हरफी मुखफ़फ़ क्या है? देखो हुरूफ मद्दा हर्फ में होगा, कलमी वाला किस में था? कलमे में था। हरफी वाला हर्फ में होगा। हर्फ कौन से हैं? हुरूफ मुक़त्तआत। कौन से हैं? हुरूफ मुक़त्तआत। अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा, इसमें कितने मद हैं? देखिए अलिफ लाम मीम में यहाँ पर 2 मद हो रहे हैं। कितने मद हो रहे हैं? कितने मद हो रहे हैं? 2। सही है। एक मद ये है, एक ये है। अब देखो ये असल में कैसे हैं? लाम देखो, ये लाम, ये मीम साकिन था, ये मीम का कायदा इधर आ गया, इधर इदगाम हो गया। क्या हो गया? मीम मीम में मिलकर इदगाम हुआ तो क्या बना? ये लाम। हाँ बात समझ आ रहे हैं? और ये मीम, यानी देखिए ये अलिफ मद है ना, लाम के अंदर कौन सा मद है? लाम में कौन सा हर्फ मद है? अलिफ मद। देखो आप ये नहीं बोलना लाम में मद हो रहे, मैंने आपको बताया महल मद हुरूफ मद है या हुरूफ लीन है, किसी और हर्फ में मद है। आपने ये कभी भी नहीं बोलना है कि लाम में मद है। आप क्या बोलेंगे? लाम के अलिफ में मद है। देखो ये लाम, लाम में अलिफ है ना, इस अलिफ में मद है। क्यों? अलिफ मद्दा जो है ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, वावलीन, यालीन, ये महल मद है। मद इन पर होगा, किसी और हर्फ पर मद वलज़ालिन में मद करो, ऐसे नहीं, वलज़ालिन के अलिफ में मद करो। तो कहते हैं ज़ाद में मद हो रहे हैं। क्या कहते हैं? ज़ाद में मद नहीं है, ज़ाद हर्फ मद है ही नहीं। ज़ाद के अंदर जो अलिफ है वो हर्फ मद है। अब समझ आ रही है बात? तो इधर अलिफ लाम मीम के अंदर देखो, ये लाम में अलिफ है ना, ये हर्फ मद है, और लाम के बाद हर्फ जो आ रहे हैं मीम, ये क्या है? क्या है? तो ये हरफी मुस्तक़ल हुआ। हरफी, हरफी क्यों कहते हैं इसको? अलिफ हर्फ पढ़ा जा रहे, लाम हर्फ पढ़ा जा रहे, मीम हर्फ पढ़ा जा रहे। बात समझ में आ रही है ना? अलिफ भी हर्फ है, लाम भी हर्फ है, मीम भी हर्फ है। इनको कलमी क्यों कहते थे? दाब्बा पूरा कलम है, हाज जगह पूरा कलम है, आल आना पूरा कलम है। बात समझ में आ रही है? इसको कलमी कहते थे। और इसको हरफी क्यों कहते हैं? ये हुरूफ मुक़त्तआत हर्फ है ना, हुरूफ की तरह पढ़े जाते हैं। अलिफ हर्फ पढ़ा जा रहे, लाम हर्फ पढ़ा जा रहे, मीम हर्फ पढ़ा जा रहे, इसको क्या कहते हैं? हरफी। क्या कहते हैं? अब समझ में आई बात? अच्छा, इसमें ये लाम में जो अलिफ है, इसमें जो मद हो रहे हैं, ये मुस्तक़ल है। क्यों? इस अलिफ के बाद मीम मुशद्दद आया है। देखो ये अलिफ के बाद मीम क्या आया? मुशद्दद, तो ये मुस्तक़ल हुआ। और मीम या ज़ेर मी, यहाँ पर या मद है। क्या है? या मद्दा। या मद्दा के बाद दूसरा मीम क्या है? साकिन है। तो ये कौन सा हुआ? हरफी मुखफ़फ़। अब समझ में आ रही है बात? ये हरफी मुस्तक़ल हुआ पहला वाला, दूसरा वाला हरफी मुखफ़फ़। मीम या ज़ेर मी, मीम साकिन, तो मीम या ज़ेर मी में या मद्दा है ना, ये मीम या ज़ेर मी या मद्दा है, इसके बाद मीम साकिन है, तो ये हर्फ के अंदर है। मीम हर्फ है ना, तो हरफी है, और उसके बाद हर्फ साकिन है, तो हरफी मुखफ़फ़। और ये लाम के अंदर जो मद है, लाम अलिफ ज़बर ला, ये मीम मुशद्दद है। मीम क्या है? तो ये कौन सा मद हुआ? मुस्तक़ल। अब समझ में आई बात? समझ में आ गई? हाँ, ये तो लाजिम की बात। अब लाजिम की एक सूरत है जो है, क्या नाम है? लीन लाजिम। कौन सा? लीन लाजिम। लीन लाजिम किससे कहते हैं? लीन का मतलब ये कि हर्फ लीन हो, क्या हो? अब देखो हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर काफ हा या आइन साद हामीम आइन सीन काफ, इन दोनों आइन के अंदर इसको क्या कहते हैं? आइन मरियम और आइन शूरा। बात समझ में आ रही है? यानी हुरूफ मुक़त्तआत में कितने मद हैं? लीन के 2 है। कितने हैं? 2। कौन से हैं? एक आइन मरियम और एक आइन शूरा। यानी मरियम के अंदर काफ हा या आइन साद का आइन, और शूरा के अंदर हामीम आइन सीन काफ का आइन। ये देखो ये किस तरह है, आप देखिए इसको, ये आइन है ना, आइन सीन, ये देखा आपने? हाँ, काफ हा या आइन सीन पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? तो ये आइन में या लीन है ना, इधर देखें और से देखें, ये या लीन है। या लीन इसको हम कैसे कहेंगे कि या मद्दा से पहले क्या है? जबर है। या मद्दा से पहले क्या है? आपको मैंने बताया था, या लीन, वावलीन, वाव साकिन से पहले जबर हो, या साकिन से पहले जबर हो, क्या है? वावलीन, या लीन। बात समझ में आ रही है? तो ये या लीन है, और इसके बाद ये नून क्या है? साकिन है। नून क्या है? इसका सुकून असली है। सुकून क्या है? आप जब आइन को आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो आइन का नून साकिन पढ़ा जा रहे हैं,
अगर आप इधर वक्फ करेंगे तब भी आइन पढ़ेंगे, नून साकिन है, आइन सीन, फिर भी नून साकिन है। तो इसको क्या कहते हैं? सुकून असली। सुकून असली वो है कि वक्फ की वजह से साकिन ना हुआ हो, बल्कि वो साकिन खुद इसका जो है ना कि सुकून हो। आप पीछे से इसको मिलाकर पढ़ें, आगे मिलाकर पढ़ें या इसके ऊपर वक्फ करें, ये साकिन हमेशा साकिन रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? इसको क्या कहते हैं? सुकून असली। तो ये जो है ना क्या नाम है, लीन लाजिम। जो लीन लाजिम कौन सा है? काफ हा या आइन स्वाद वाला और हामीम आइन सीन काफ वाला आइन, सही है। और तख्ती नंबर 1 के अंदर आइन और गैन, ये लीन लाजिम है। क्या है? लीन। बात समझ में आ रही है? कुरान करीम में बाकी कहीं पर भी नहीं है लीन लाजिम जो है ना क्या नाम है, सिर्फ आइन मरियम और आइन शूरा है। बात समझ में आ रही है? काफ आया आइन स्वाद का आइन, हामीम आइन सीन काफ का आइन, ये कौन सा है? लीन लाजिम। बात समझ में आ गई? अब सुकून आरिज के तरफ आ जाओ। मैंने आपको कहा सुकून की 2 किस्में, एक सुकून असली, वो तो गुजर गया। इसको लाजिम क्यों कहते हैं? लाजिम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सुकून क्या है? असली है। देखो ना, लाजिम कलमी मुसक्कल, लाजिम कलमी मुखफ़फ़, लाजिम हरफी मुसक्कल, लाजिम हरफी मुखफ़फ़, लीन लाजिम। इनको लाजिम क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनके अंदर सुकून असली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, सही है। उसके बाद है 2 मद है जो वक्फ में होंगे। कहां पर होंगे? उसका सुकून आरजी होगा। सुकून क्या होगा? यानी हम जब वक्फ करेंगे, वक्फ की वजह से हर्फ साकिन होगा। किसकी वजह से साकिन होगा? वक्फ की वजह से हर्फ क्या होगा? साकिन होगा। मसलन आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मीम साकिन हुआ, किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? वक्फ की वजह से। तो हीम के अंदर या मद्द है ना, या मद्द के बाद हर्फ साकिन हुआ, किसकी वजह से हुआ? वक्फ की वजह से। उसको क्या कहेंगे? आरिज सुकून वक्फी। बात समझ आ रहे हैं ना? और अगर हर्फ लीन के बाद कोई हर्फ साकिन हो जाए, खौफ, सईफ, देखो ये खौफ, खावा जबर खौ, लीन है ना, सादा जबर सई, लीन है ना। लीन के बाद सुकून आया, और सुकून किसकी वजह से आया? वक्फ की वजह से। तो सुकून क्या है? आरजी है। तो इसको क्या कहेंगे? लीन आरिज। क्या कहेंगे? लीन आरिज क्यों कहेंगे? सुकून आरजी है। और इसको लाजिम क्यों कहते हैं? सुकून लाजिम। तो समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? अब देखें, मुत्तसिल के अंदर तवस्सुत होता है। क्या होता है? क्या होता है? तवस्सुत होता है। मुत्तसिल के अंदर क्या होता है? तवस्सुत होता है। ये मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा समझो, ये समझने की बात है और बहुत अहम बात है। मुत्तसिल के अंदर जो है ना क्या नाम है? तवस्सुत है। क्या है? तवस्सुत। मद की जो है ना मिकदार कितने हैं? 3 है। तूल, तवस्सुत, कसर। तूल, तवस्सुत, कसर। बात समझ में आ रहे हैं? तूल कहां पर होगा, तवस्सुत कहां पर होगा और कसर कहां पर होगा, आपको ये समझाना है। मिकदार मद कितने हैं? 3, तूल, तवस्सुत, कसर। बात समझ में आ रही है? तूल जो है मद लाजिम में है। तूल किस में है? लाजिम कलमी में है, लाजिम हरफी में। लीन लाजिम में तूल भी सही है, लीन लाजिम में तवस्सुत भी सही है। उसकी आपको वजह बताऊंगा, सही है। इसके अलावा बाकी जो 4 किस्में हैं लाजिम की, कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़, हरफी मुसक्कल, हरफी मुखफ़फ़, इसमें क्या है? सिर्फ तूल है। इसमें क्या है? तूल है। बात समझे? और जो लीन लाजिम है, इसमें तूल भी सही है, इसमें तवस्सुत भी सही है। इसकी आपको वजह बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो है ना क्या नाम है? कसर। कसर जो है ना मुनफसिल में भी सही है, तवस्सुत मुनफसिल में भी सही है। कसर जो है ना लीन आरिज और आरिज सुकून वक्फी में कसर भी सही है, तवस्सुत भी सही है, तूल भी सही है। अब देखो इधर, मद्दे लाजिम में सिर्फ तूल है, मद्दे लाजिम में सिर्फ तूल है, मद्दे मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है, मद्दे मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है। बात समझ में आ रही है? मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत और कसर दोनों जायज है। लीन आरिज, लीन लाजिम में तूल और तवस्सुत दोनों जायज है। बात समझे नहीं समझे? बात समझे नहीं समझे? हाँ, मुत्तसिल में क्या है? सिर्फ तवस्सुत है। मद्दे लाजिम की 4 किस्मों में सिर्फ तूल है। बात समझे? मद्दे लाजिम की जो मद्दे लीन लाजिम के अंदर तूल और तवस्सुत है, तूल और तवस्सुत है। मद्दे मुनफसिल के अंदर तवस्सुत और कसर है। और ये जो आखिर में वक्फी है, चाहे वो जो है क्या नाम है लीन हो, चाहे वो
हर्फ मद्दा हो, उसमें 3 है, तूल, तवस्सुत, कसर। हरूफ मद्दा में वक्फ की सूरत में जब हम उसके बाद कोई हर्फ साकिन होगा उसमें तूल औला है, फिर तवस्सुत है, फिर कसर है। और अगर लीन के बाद होगा उसमें पहले कसर औला है, फिर तवस्सुत है, फिर तूल है। बात समझ में आ गई? अब सुनो इसको, मद्द लाजिम के अंदर तूल क्यों लाजमी है? पहले इस चीज को देखो, असबाब मद के अंदर हमजा जो है ना ये सबब ज़ईफ है, सबब ज़ईफ है। सुकून जो है ना क्या नाम है, 2 किस्म है, सुकून असली कवी है, सुकून आरजी ज़ईफ है। सुकून असली कवी है, सुकून आरजी ज़ईफ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तशदीद और सुकून ये दोनों एक ही है। बात समझे ना? अब हम देखेंगे यानी महल मद के अंदर हुरूफ मद कवी है और असबाब मद के अंदर सुकून असली कवी है। तो मद लाजिम के अंदर दोनों कवी जमा हो गए, मद लाजिम के अंदर दोनों कवी जमा हो गए। दाब बतिन में देखें, ये अलिफ मद्दा है, क्या है? अलिफ मद्दा है, और ये सुकून असलियत, दोनों कवी जमा हो गए, सुकून है ना। हाँ, इधर आल आना में देखें, आल आना के अंदर लाम क्या है? साकिन है, इसका सुकून असली है, और अलिफ मद्दा है, तो हुरूफ मद ये भी कवी है और सुकून असली ये भी क्या है? कवी है। बात समझ में आ रही है? जब 2 कवी जमा हो गए तो वहां पर सिर्फ मद लाजिम होगा, तूल होगा, उसमें क्या होगा? क्या होगा? तूल होगा। अब जा में देखें, जा के अंदर, जा के अंदर हर्फ मद क्या है? कवी, महल मद कवी है। हमजा क्या है? महल मद ज़ईफ है, तो ज़ईफ और कवी जमा हुआ तो दोनों कवी नहीं है, तो यहां पर क्या है? मद मुत्तसिल में तवस्सुत है। क्या है? तवस्सुत है। सिर्फ तवस्सुत की वजह क्या है? एक वजह यह है कि मद मुत्तसिल में तमाम कुर्रा सबा, कुर्रा आशरा किसी ने कसर नहीं किया। दूसरी वजह यह है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने कुरान करीम की तिलावत की, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन पढ़ा, तो उन्होंने फरमाया कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम से ऐसे कुरान नहीं पढ़ा है। तो फिर उन्होंने अर्ज किया कि आपने किस तरह पढ़ा है? तो उन्होंने पढ़ाया इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन, मद किया। बात समझ में आ रही है? तो ये भी इसकी दलील है, ये भी इसकी क्या है? दलील है। तो ये इसको मद वाजिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मद वाजिब। बात समझ में आ रही है? सही है। तो ये जो है ना क्या नाम है, जा के अंदर सिर्फ तवस्सुत है, सिर्फ क्या है? तूल इसमें नहीं है। क्यों तूल नहीं है? सबब जो है ना वो क्या है? ज़ईफ है, एक कवी एक ज़ईफ। समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर इस पर हम वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में इसमें तवस्सुत भी होगा और तूल भी होगा। बात समझे ना? कसर इसमें नहीं होगा। कसर इसलिए नहीं होगा कि ये पहले से मध्य मुत्तसिल है, पहले से क्या है। इसके अलावा किसी और कलमे पर हम वक्फ कर दें, अर्रहीम, उसमें 3 जायज़ है। बात समझे ना? तो मध्य मुत्तसिल जहां पर होगा वहां पर अगर हमजा पर हम वक्फ करेंगे, हमजा को साकिन करके वक्फ करेंगे तो उसमें तवस्सुत होगा। तवस्सुत किसकी वजह से होगा? मध्य मुत्तसिल की वजह से होगा। और जो है ना तूल भी उसमें जायज क्यों है? वक्फ की वजह से। किसकी वजह से? यानी सुकून हो गया ना। हाँ, आरिज सुकून वक्फी की वजह से तूल भी उसमें जायज है। सही है? बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद जो है ना क्या नाम है, सुकून, ये फिर जो है ना क्या नाम है, लीन, लीन लाजिम। लीन लाजिम के अंदर आप देखें आइन, ये आइन में देखें ना, आइन के अंदर ये नून साकिन है, सुकून असली है, सुकून सबब जो है ना क्या नाम है, कवी है। सबब क्या है? कवी है। लेकिन हरूफ मद्दा और हरूफ लीन के अंदर कौन सा है? लीन। कौन सा है? लीन। तो एक ज़ईफ और एक कवी जमा हुआ, समझे ना? तो इस सुकून असली की वजह से इसमें तूल होगा और लीन की वजह से इसमें तवस्सुत भी जायज है। बात समझ में आ रही है? कितने मद इसमें है? तूल। तूल क्यों होगा? सुकून असली है, सही है। और तवस्सुत क्यों जायज है? लीन की वजह से। किसकी वजह से? लीन की वजह से। अब आप देखें शई इन में, देखें शई इन, इस शई इन में आप देखें या लीन है, या लीन है, उसके बाद सबब है हमजा। सबब है कि नहीं है? है ना? इसमें मद होता है? नहीं होता। क्यों? दोनों ज़ईफ है, यानी महल मद भी ज़ईफ है और सबब मद भी, दोनों ज़ईफ जमा हुए। मद होगा इसमें? शई इन नहीं होगा। अगर वक्फ करेंगे तो फिर इसके अंदर कितने मद होते हैं? बात समझ में आ रही है? वक्फ नहीं करेंगे
तो इसमें एक अलिफ मद भी नहीं होगा, एक अलिफ मद भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों? हरफ लीन है, दोनों ज़ईफ है, यानी ये लीन भी ज़ईफ है और हमजा भी। आप समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा, अब देखें आगे। अब है वक्फ के अंदर, किसके अंदर? वक्फ के अंदर। जब वक्फ में हम किसी कलमे को सागिन करेंगे, और रहीम वक्फ किया ना, ये और रहीम, ये मीम सागिन हुआ, ये हरफ मद्दा है ना, ये सुकून किसकी वजह से? वक्फ की वजह। किसकी वजह से? और ये हरफ मद्दा ये क्या है? कवी है। महल मद क्या है? कवी है। सबब मद, सबब मद ज़ईफ है, सुकून है, लेकिन सुकून असली नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो महल मद की वजह से, और सुकून फिर भी सुकून है ना, तो सुकून की वजह से इसमें तीन मद होते हैं। कितने मद होते हैं? तूल, तवस्सुत और कसर। तूल, तवस्सुत और कसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह खौफ को देखें, खौफ के अंदर ये वक्फ की वजह से फा साकिन हुआ, हरफ लीन है। बात समझे? ये लीन ज़ईफ है, फा क्या है? कवी है। सुकून जो है ना वो ज़ईफ है, लेकिन सुकून है, क्या है? सुकून है। तो इसमें भी तीन मद होंगे। इसमें भी कितने मद होंगे? तूल, तवस्सुत, कसर। लेकिन इसमें बरक्स है, क्या है? इसके अंदर तूल औला है हरफ मद की वजह से, यानी महल मद जो है कवी है, फिर तवस्सुत है, फिर कसर है। और इसके अंदर पहले कसर है, फिर तवस्सुत है, फिर तूल है। बात समझ में आ रही है? क्यों? हर ये क्या नाम है? महल मद क्या है? ज़ईफ है। अब समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखें, अब आप जो है क्या नाम है? अहकाम मद देखें। क्या देखें? अहकाम मद। अहकाम मद कितने हैं? तीन है, लाजिम, वाजिब, जायज। देखो, मद लाजिम के अंदर जो है ना क्या है? लाजिम है। और मद मुत्तसिल क्या है? वाजिब है। मद मुनफसिल और जिन्हें क्या नाम है? लीन आरिज और लीन आरिज सुकून वक्फ, ये क्या है? जायज है। क्या है? जायज है। इसी तरह लीन लाजिम के अंदर जो है ना क्या नाम है? इसके अंदर कसर नहीं है। क्यों लाजिम? इसको लाजिम क्यों कहते हैं? इसको लाजिम इसलिए कहते हैं, इसके सुकून क्या है? असली है। तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है? कहने में ये लाजिम है, जिसकी वजह से इसमें तूल होगा, और तवस्सुत भी इसमें क्या है? जायज है। बात समझ में आ गई? वमा उनजिला मद मुनफसिल में आप देखें, मद मुनफसिल में वमा उनजिला, ये देखें, इसमें हरफ मद क्या है? कवी है। हरफ मद क्या है? कवी है। महल मद कवी है ना, हमजा ज़ईफ है। हमजा क्या है? ज़ईफ है। इसमें मद क्या होगा? तवस्सुत होगा। क्या होगा? तवस्सुत। और इसमें कसर क्यों जायज है? इनफिसाल है। हमजा के अंदर और हुरूफ मद के अंदर क्या है? फासला है। फासला की वजह से हमजा का जो वजन है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी वजह से कसर भी इसमें जायज है। एक वजह ये। दूसरी वजह यह है कि बाज़ रिवायात में, बाज़ क़िराआत के अंदर मद मुनफसिल में तवस्सुत है ही नहीं, सिर्फ कसर है। समझे? अबू अमर बसरी के लिए, इब्न कसीर मक्की के लिए, उनके लिए सिर्फ कसर है। बात समझे ना? और बाज़ रिवायात में कसर भी है, तवस्सुत भी है। हफ्स के लिए कसर भी है, हफ्स के लिए तवस्सुत भी है। बात समझ में आ रही है ना? हफ्स के लिए बतरीक़े शातिबी सिर्फ तवस्सुत है, कसर नहीं है। बतरीक़े तय्यबतुन नश्र उसमें कसर भी है, तवस्सुत भी है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको जायज़ कहते हैं। बात समझे? नहीं समझे? ये जायज़ है। इसके अंदर कसर करना भी जायज़ है और इसके अंदर तवस्सुत करना भी जायज़ है। बात समझे? अब देखें, मद असली की तरफ आ जाए। ये मैंने आपको बाद में इसलिए पढ़ाया, सबसे पहली बात जो है ना क्या नाम है, वो मद फ़रई की तमाम कुतुब में है, तो वो मैंने आपको मुकद्दम किया। अब इसके तरफ आ जाए मद असली। मद असली की 6 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? ये आमना, इसको मद बदल कहते हैं। इसको मद बदल क्यों कहते हैं? ये असल में क्या था? अमना था। क्या था? अमना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अमना था ना, तो ये दूसरा हमजा किससे तब्दील हुआ? अलिफ से। किससे तब्दील हुआ? जब ये अलिफ से तब्दील हुआ तो बदल गया ना, मद बदल। ईमानन, ये भी मद बदल है। ऊतुमीना, ये भी मद बदल है। बात समझ में आ रही है? अब देखें दूसरे मद इवज़। मद इवज़ इसको क्यों कहते हैं? इधर देखें, अबदन, वक्फन, अबदा, अबदन, ये तनवीन के इवज़ में आया है। किसके इवज़ में आया है? हमने तनवीन के ऊपर जब वक्फ किया तो मद असली बना। इसको क्या कहते हैं? मद इवज़। दो ज़बर में जब हम वक्फ करेंगे, अलिफ से तब्दील होगा, उसको क्या कहेंगे? मद इवज़।
और मद्द तमकीन, मद्द तमकीन किसको कहते हैं? हरूफ मद्द के बाद, यानी वाव मद्द के बाद वाव आ जाए या मद्द के बाद या आ जाए। आमनु व आमिलुस सालिहात, आमनु व आमिलुस सालिहात। देखो बात सुनो, दोनों एक जिन्स के है ना, इसमें इदगाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इदगाम नहीं हो रहे ना, ये इदगाम नहीं हो रहे, इसी को तो मद्द तमकीन कहते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु, या मद्द के बाद या है, होना तो ये चाहिए था कि इदगाम होता ना, ये इदगाम जो नहीं हो रहे इसको मद्द तमकीन कहते हैं। बात समझ आ रही है? वइज़ा हुय्यितुम, हुय्यितुम, यहां पर भी इदगाम नहीं हो रहे, इस वजह इसको क्या कहते हैं? मद्द तमकीन। बात समझ आ रही है? यानी वाव मद्द के बाद दूसरा वाव आ जाए, या मद्द के बाद दूसरी या आ जाए, या मद्द से पहले या मुशद्दद आ जाए, या मद्द से पहले या इसको क्या कहेंगे? मद्द तमकीन। सही है। इसी तरह सिलतुल कसीरा, ये हाय जमीर है ना, हाय जमीर, हाय जमीर के बाद जब हमजा नहीं होगी, कोई और हर्फ मुतहर्रिक होगा, उसको सिलतुल कसीरा या सिलतुल सुगरा कहते हैं, या सिलतुल सगीरा भी कहते हैं। समझे ना? ये तमाम इसको सिलतुल कसीरा, सिलतुल सुगरा, सिलतुल सगीरा, ये सारे कहते हैं। सही है। दूसरी, अच्छा, सिलतुल कुबरा भी है, सिलतुल तवीला भी कहते हैं उसको। वो कब है? जब ये हाय जमीर के बाद हमजा आ जाए, हाय जमीर के बाद हमजा आ जाए, वो मद्द मुनफसिल की किस्म है। किसकी किस्म है? मद्द मुनफसिल की किस्म है। उस पर वही हुक्म है जो मद्द मुनफसिल का हुक्म है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है तबई हरफी, तबई हरफी हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर जितने हुरूफ एक अलिफ मद के हैं, यासीन, ताहा, हामीम में हा के ऊपर जो अलिफ कड़ा ज़बर है, इसी तरह यासीन में या के ऊपर कड़ा ज़बर है, ये क्या है? तबई हरफी। क्या है? और इसके अलावा बाकी तबई है, क़ालू, क़ालू, बाकी हुरूफ मद क्या है? तबई। बात समझ आ रही है? ये सारे मद्द असली हैं, इनके अंदर एक अलिफ मद होता है। या ये बात याद रखना, मद्द बदल में वर्श के लिए तस्लीफ होता है एक अलिफ मद, यानी कसर करना, तवस्सुत करना, तूल करना, कसर करना, तवस्सुत करना, तूल करना। बात समझ आ रही है? लेकिन हफ्स के लिए क्या है? मद्द बदल में एक अलिफ मद। तो इन सब में एक अलिफ मद है। ये सूरतें जो है ना मद्द असली की है। किसकी सूरतें हैं? मद्द असली की। बात समझ में आ गई? कोई बात रहे तो नहीं गई इसके अंदर? तूल के अंदर जो है ना क्या नाम है? तूल के अंदर कम से कम 3 अलिफ, ज्यादा से ज्यादा 5 अलिफ है। तवस्सुत के अंदर जो है ना क्या नाम है? मुख्तलिफ अक़वाल है। 1.5 अलिफ भी किसी ने कहा है, 2 भी कहा है, 2.5 भी कहा है, और क्या नाम है 3, 3.5, 4, 4.5 तक गए हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, यानी 1.5 अलिफ से लेके 2 अलिफ से लेके 4 तक मद्द जो है ना क्या नाम है तवस्सुत की मिकदार जिक्र किया है, और कसर की मिकदार 1 अलिफ है। कसर की मिकदार क्या है? 1 अलिफ है। समझे ना? तो इसकी थोड़ी सी मैंने वजाहत आपको कर दी थी पिछले सबक में। बाकी ये है कि हफ्स के नज़दीक जो है ना क्या नाम है, इसके अंदर तवस्सुत जो है वो 4 अलिफ है। इमाम आसिम के नज़दीक क्या है? 4 अलिफ है। बात समझ में आ रही है? ये राजे कौल है। क्या है? राजे कौल है। लेकिन ये इसके जो ना मद का मिकदार, मैंने आपको बताया कि मद का मिकदार कब होगा, किस तरह होगा। आप अगर कुरान करीम को थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे तो हरूफ की मिकदार है ना, 1 अलिफ की मिकदार कम होगी। जब आप रफ्तार से पढ़ेंगे तो अलिफ की मिकदार क्या होगी? कम होगी। तो उस हिसाब से जो है क्या नाम है, फिर अगर इसको आप 4 अलिफ भी पढ़ेंगे तो मिकदार क्या है? कम है। और आप बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, दीगर हुरूफ की मिकदार भी ज्यादा है, तो फिर मद की मिकदार भी पढ़ने में ज्यादा है। बात समझे ना? तो ये पढ़ने के ऊपर है। किसके ऊपर है? आपके रफ्तार के ऊपर है। आपका रफ्तार अगर बाकी हुरूफ को अदायगी में जल्दी अदा करता है तो वो हुरूफ की मिकदार मद के अंदर फिर वही होगा, और अगर बाकी हुरूफ आप आराम से अदा करते हैं तो मिकदार फिर वही होगा। बात समझ में आ रही है?